हर इंसान के अंदर एक हिडन पर्सनैलिटी होती है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो फियरलेस है, कॉन्फिडेंट है और अपने फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म करती है। लेकिन सच यह है कि हम अपने डाउट्स और इनसिक्योरिटीज की वजह से उस पर्सनैलिटी को कभी एक्टिवेट ही नहीं करते। और इसी वजह से हम अपनी ग्रेटनेस को दुनिया के सामने दिखाने से पहले ही हार मान जाते हैं। थिंक अबाउट इट। कितनी बार तुम्हें लगा होगा कि मैं और ज्यादा कर सकता हूं, लेकिन फिर भी कंफर्ट जोन में ही चिपक गए। करियर हो, फिटनेस हो या रिलेशनशिप्स, हम अपने ही नेगेटिव थॉट्स और सेल्फ डाउट की वजह से अपनी बेस्ट पर्सनालिटी को लॉक कर देते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि लाइफ चेंज नहीं हो रही। सॉल्यूशन एकदम क्लियर है। क्रिएट एन ऑल्टर ईगो। मतलब एक नया आइडेंटिटी जो तुम्हारे करंट फियर्स को बाईपास करे। जैसे एक एक्टर स्टेज पे जाके अपने ऑन स्क्रीन कैरेक्टर में ढल जाता है, वैसे ही तुम अपना पावरफुल वर्जन बन सकते हो। एक पर्सनालिटी जो तुम अभी हो और एक साइड जो सिर्फ तुम्हें पता है, जो बेटर है, स्ट्रॉन्गर है, लेकिन तुम्हारे नेगेटिव सेल्फ टॉक के वजह से बाहर नहीं आ रही। ऑल्टर ईगो कोई फैंटेसी नहीं है, यह एक रियल साइकोलॉजिकल आइडिया है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ऑल्टर ईगो एक सेकंड पर्सनालिटी है जो इंसान अपने लिए क्रिएट करता है। इसका काम होता है डिफिकल्ट इमोशंस को हैंडल करना या उन ट्रेट्स को एम्बॉडी करना जो इंसान एस्पायर करता है, जैसे कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन या फियरलेस एटीट्यूड। हिस्ट्री में भी इसका मेंशन है। 19वीं सेंचुरी के एंड और 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में सिगमंड फ्रॉइड, जो साइकोएनालिसिस के फादर माने जाते हैं, उन्होंने पर्सनालिटी के थ्योरी में ऑल्टर ईगो का आइडिया इंट्रोड्यूस किया था। तब से साइकोलॉजिस्ट्स ऑब्जर्व करते आए हैं कि लोग अपने लिए ऑल्टरनेट आइडेंटिटीज बनाते हैं ताकि स्ट्रेस, ट्रॉमा या अपनी एम्बिशंस को हैंडल कर सकें। आज के टाइम में ऑल्टर ईगो को परफॉर्मेंस साइकोलॉजी में यूज किया जाता है। एथलीट्स, आर्टिस्ट्स, लीडर्स अपना एक पर्सोना अडॉप्ट करते हैं ताकि पीक परफॉर्मेंस पे काम कर सकें। मतलब जब तुम अकेले होते हो और खुद से बात करते हो, जब तुम डिमोटिवेटेड फील करते हो और खुद को मोटिवेट करते हो, वो मोटिवेशन एक्चुअली तुम्हारा ऑल्टर ईगो देता है। यह तुम्हारी हिडन पर्सनालिटी है जो तुम्हें बार बार रिमाइंड करती है तू और भी बेटर कर सकता है। चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। माइकल जॉर्डन अपने ऑल्टर ईगो ब्लैक कैट के नाम से खेलता था और उस आइडेंटिटी के अंदर वो अनस्टॉपेबल बन जाता था। तुम भी अपना एक नाम, एक पर्सना चूज करो जो तुम्हें हर रोज याद दिलाए कि तुम कितने पावरफुल हो और कितना अचीव कर सकते हो अगर अपने ट्रू पोटेंशियल के हिसाब से काम करोगे। करना क्या है? एक, सबसे पहले अपने ऑल्टर ईगो को एक नाम दो जो तुम्हें इंस्टेंटली पावर फील करवाए। 2, उस पर्सनालिटी के ट्रेट्स लिखो, फियरलेस, डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड। सिर्फ पॉजिटिव्स लिखो क्योंकि नेगेटिव्स तो ऑलरेडी तुम्हारी करंट आइडेंटिटी में चिपके हुए हैं। 3, और जब भी तुम्हें लगे कि तुम वीक हो रहे हो, अपने ऑल्टर ईगो के बारे में सोचो, उसकी तरह बिहेव करो, उसकी तरह सोचो, उसकी तरह जियो। स्टार्टिंग में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट आप एक सिंगल ट्रेट पर फोकस करके स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे चीजें आसान होने लगेंगी और हैबिट में शामिल हो जाएंगी। रिमेंबर, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी वो एबिलिटी है, बस एक आइडेंटिटी शिफ्ट की जरूरत है। ऑल्टर ईगो एरोगेंस नहीं है, यह तुम्हारी हिडन पर्सनालिटी है जो तुम्हारे लिए एग्जिस्ट करती है। और एक बार तुम अपने ट्रू पोटेंशियल के हिसाब से काम करना शुरू कर दोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। दुनिया क्या सोचती है उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। रिमेंबर, साइकोलॉजी कहता है एक छोटी सी आइडेंटिटी शिफ्ट भी इंसान की पूरी लाइफ बदल सकती है। अगर यह वीडियो एक भी इंसान के सर्कमस्टेंसेस चेंज करने में हेल्पफुल होता है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने का पर्पस पूरा हो जाएगा। इसलिए फॉलो करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि यह मैसेज मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अगर तुम अपनी स्टोरी और अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्कॉर्ड लिंक से कम्युनिटी ज्वाइन करो। वहां तुम्हें मिलेंगे लाइक माइंडेड लोग जो अपनी ऑल्टर ईगो को एक्टिवेट करने की जर्नी पे हैं। दैट्स इट फॉर नाउ एंड आई विल सी यू सून इन दिस जर्नी ऑफ अचीविंग योर बेटर सेल्फ।